हेलो फ्रेंड्स, पढ़ाई करो में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके फॉर्मूले को भी हम डिराइव करेंगे। तो आइए समझते हैं मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। मीन को हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी बोलते हैं और या तो फिर हम इसको म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, x इंटू पी इंटू एक्स। अब देखिए यहाँ पे मैं x को क्या कर रहा हूँ, r से रिप्लेस कर रहा हूँ। कैसे, देखिए r इंटू पी इंटू आर। अब देखिए मैंने यहाँ पे r से क्यों रिप्लेस किया, क्योंकि मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, p इंटू एक्स इज इक्वल टू आर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन सी आर पी रेज टू पावर आर इंटू क्यू रेज टू पावर एन माइनस आर। और यहाँ पे जो r होगा वो क्या होगा, 0, 1, 2, 3 से लेकर के कहाँ तक, n तक होगा। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, r इंटू पी एक्स इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू r इंटू एन सी आर पी रेज टू पावर r इंटू क्यू रेज टू पावर n माइनस आर। ये तो देखिए हमारा ओरिजिनल इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, r की वैल्यू को हम चेंज करते चले जाएंगे। समीशन ऑफ r इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे 0 कंसीडर कर लिया, 0 से लेकर के कहाँ तक, n तक। r इंटू पी इंटू आर इज इक्वल टू समीशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 n। अगर मैं यहाँ पे r की जगह पर अगर मैं 0 पुट करूँगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए 0 इंटू पी 0। और जब मैं इसको 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 अज्यूम कर लेता हूँ। मैं यहाँ से क्या करूँगा, लिमिट को मैं चेंज करता चला जाऊँगा, यानी कि समीशन ऑफ r इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे 1 से लेकर के n तक कंसीडर किया। अब मैं यहाँ पे r की जगह पे क्या करूँगा, 1 पुट करूँगा, तो यहाँ पे आ गया 1 p इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा, 1 तो ये रहेगा एज इट इज़, और n c1 p रेज टू पावर 1 इंटू क्यू रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू p और q रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये देखिए n फैक्टोरियल है तो मैं इसको लिख रहा हूँ n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू पी रेज टू पावर 1 और क्यू रेज टू पावर n माइनस 1। इससे देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया, n इंटू पी क्यू रेज टू पावर n माइनस 1। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूँ। अब आइए थर्ड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं यहाँ से समीशन ऑफ r इज इक्वल टू 2 कंसीडर करूँ, 2 से लेकर के n तक, तो यहाँ पे देखिए r की जगह पे क्या पुट होगा, 2, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, और p x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू एन सी 2 पी रेज टू पावर 2 इंटू क्यू रेज टू पावर n माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ पे देखिए क्या है, एन सी 2, तो आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल और p रेज टू पावर 2 इंटू क्यू रेज टू पावर n माइनस 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा यहाँ पे एज इट इज़, और n फैक्टोरियल को n माइनस 2 तक ओपन कर रहा हूँ, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 को मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू 1, और ये वैल्यू एज इट इज़ पी स्क्वायर इंटू क्यू रेज टू पावर n माइनस 2। देखिए इससे कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या बचा, n इंटू n माइनस 1 p रेज टू पावर 2 इंटू क्यू रेज टू पावर n माइनस 2। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 4। r की जगह पर मैं 3 पुट कर रहा हूँ। समीशन ऑफ r इज इक्वल टू 3 से लेकर के कहाँ तक, n तक। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा हूँ, r की जगह पे 3 पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 इंटू पी इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एन सी 3 p रेज टू पावर 3 इंटू क्यू रेज टू पावर n माइनस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल
इंटू पी रेज टू पावर 3 इंटू क्यू रेज टू पावर n माइनस 3 इज इक्वल टू 3 एज इट इज़ इंटू, अब देखिए यहाँ पे क्या है, n फैक्टोरियल है, मैं इस n फैक्टोरियल को मैं 3 फैक्टोरियल तक ओपन करता हूँ, तो n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू, और इस 3 फैक्टोरियल को मैं ओपन कर रहा हूँ 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। देखिए इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये वैल्यू एज इट इज़ p रेज टू पावर 3 इंटू क्यू रेज टू पावर n माइनस 3 इज इक्वल टू, देखिए क्या बचा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू पी रेज टू पावर 3 इंटू क्यू रेज टू पावर n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ से जब आप इसको ऐसे सॉल्व करते चले जाएंगे तो समीशन ऑफ r की जगह पर मैं अब n पुट कर देता हूँ, n से लेकर के n तक, तो यहाँ पे आ जाएगा n इंटू पी एक्स इज इक्वल टू n इज इक्वल टू, ये n आ जाएगा एज इट इज़ n सी n पी रेज टू पावर n और q रेज टू पावर n माइनस n इज इक्वल टू, ये n देखिए एज इट इज़ आएगा, और जब आप n सी n को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 इंटू पी रेज टू पावर n क्यू रेज टू पावर n माइनस n 0, तो किसी भी वैल्यू पे पावर अगर 0 होता है तो उसका आंसर कितना आता है 1 इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आ गया n पी रेज टू पावर n। अब देखिए हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यू को हम कर लेंगे ऐड। यहाँ पे देखिए क्या है 0, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 0 प्लस, और देखिए थर्ड इक्वेशन क्या है, ये n इंटू पी क्यू रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस, और देखिए फोर्थ इक्वेशन क्या है, ये आया है अपना n इंटू n माइनस 1 और पी स्क्वायर इंटू क्यू रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस, और देखिए नेक्स्ट इक्वेशन ये है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू पी रेज टू पावर 3 और q रेज टू पावर n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और ये कहाँ तक चलेगा n इंटू पी रेज टू पावर n तक। अब देखिए यहाँ पर भी n है, इधर भी n है, और ये भी n है और इधर भी n है, मैं इन सब में से क्या करता हूँ n ले लेता हूँ कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा p इंटू क्यू रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू पी स्क्वायर इंटू क्यू रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू पी रेज टू पावर 3 क्यू रेज टू पावर n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल से लेकर के कहाँ तक p रेज टू पावर n तक। अब देखिए इधर भी p है और यहाँ पर भी p है और यहाँ पर भी p है, और देखिए इधर भी p है, तो मैं देखिए इन सब में से p कॉमन ले लेता हूँ, तो n इंटू पी, और यहाँ पे क्या बचेगा q रेज टू पावर n माइनस 1, और यहाँ से जब मैं p कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा p q रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस n माइनस 1 n माइनस 2, और यहाँ से जब मैं p कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल से लेकर के कहाँ तक p। अब देखिए यहाँ से p रेज टू पावर n है, अगर मैं यहाँ से p कॉमन लूँगा तो ये बन जाएगा p रेज टू पावर n माइनस 1। ये वापस से मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे क्या है p रेज टू पावर n है, अगर मैं यहाँ से p कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा p रेज टू पावर n माइनस 1। कैसे, जब मैं p को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो p इंटू पी रेज टू पावर n माइनस 1 दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो p रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस 1 इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा pn। यहाँ पे देखिए क्या आ गया n इंटू पी, इधर से क्या आ गया n इंटू पी इंटू, अब देखिए इन पूरे वैल्यू की जगह पे जो पूरा यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ है ये एज इट इज़ ये वाला, मैं इन सभी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ p प्लस क्यू रेज टू पावर n माइनस 1, क्योंकि देखिए लास्ट में जो पावर है वो कहाँ तक गया है n माइनस 1 तक गया है, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n इंटू पी, और वी नो दैट p प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या होता है 1, यानी कि p होता है सक्सेस और q होता है फेलियर,
और p प्लस क्यू का प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1। सो वी कैन पुट p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 रेज टू पावर n माइनस 1। तो यहाँ से कितना आ गया n इंटू पी। यानी कि अगर आपसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का अगर आपसे मीन पूछता है तो इसका आंसर क्या होगा, मीन इज इक्वल टू n इंटू पी। अब देखिए जो मीन का जो लिमिट होता है वो कहाँ से होता है, समीशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, और इसका फॉर्मूला क्या होता है n इंटू पी। इसका लिमिट जो है वो r इज इक्वल टू 1 से क्यों स्टार्ट होता है, मैंने देखिए आपको पूरा फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करके समझाया हुआ है। देखिए अगर आप लिमिट यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि जब आप यहाँ पे r की जगह 0 पुट करेंगे तो जब आपने यहाँ पे 0 पुट कर दिया तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो इसीलिए जब हम मीन कैलकुलेट करते हैं तो r जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, r जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। यानी कि लिमिट जो है यहाँ पे r इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक, n तक। तो ये देखिए हमने यहाँ पे मीन का फॉर्मूला हमने डिराइव कर दिया। जो एक्सपेक्टेशन ऑफ x होता है वो क्या होता है n इंटू पी, किस में, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये पूरा डेरिवेशन आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब आइए वेरिएंस की बात करते हैं, वेरिएंस के फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। अब आइए डिस्कस करते हैं वेरिएंस के फॉर्मूले को। अगर मैं वेरिएंस के फॉर्मूले की बात करूं तो क्या होगा, वेरिएंस इज इक्वल टू ई इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम कैसे डिराइव करेंगे, आइए इसको समझते हैं। ई एक्स स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ आर स्क्वायर इंटू पी आर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और इस पूरे का स्क्वायर। इस वैल्यू को मैंने ऐसे कैसे लिखा, अगर मैं बाइनोमियल के फॉर्मूले की बात करूं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, p इंटू एक्स इज इक्वल टू आर एन सी आर पी रेज टू पावर आर इंटू क्यू रेज टू पावर n माइनस आर। और r यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 से लेकर के कहाँ तक, n तक। तो इसलिए मैंने क्या किया, x को मैंने r से रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे जो r स्क्वायर है इसका मैं फैक्टर बनाऊंगा। देखिए r स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ r इंटू आर माइनस 1 प्लस आर। मैंने r स्क्वायर का फैक्टर बना लिया और ये पी आर यहाँ पे एज इट इज़ माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से r स्क्वायर आएगा, कैसे, यहाँ पे है r इंटू आर माइनस 1 प्लस आर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस आर प्लस आर, इससे कैंसिल ये हो गया। तो यहाँ से कितना आ गया आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको मैं कर रहा हूँ अंदर मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आ जाएगा आर इंटू आर माइनस 1 इंटू पी आर प्लस आर इंटू पी आर माइनस, और ये देखिए क्या है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, यानी कि मीन ही तो है ये। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख रहा हूँ एन पी का स्क्वायर। मैं लिमिट पुट करना स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले मैं लिमिट कंसीडर कर रहा हूँ समीशन r इज इक्वल टू 0 से लेकर के n तक। तो r इंटू आर माइनस 1 इंटू पी आर प्लस, और वापिस से देखिए ये क्या है, ये वापिस से मीन है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ एन पी माइनस एन पी का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर मैं लिमिट यहाँ पे r की जगह पे 0 पुट करूँगा, ये फर्स्ट वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिमिट 0 ना पुट करके, और मैं लिमिट यहाँ पे कंसीडर करता हूँ r इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, r इंटू आर माइनस 1 पी आर प्लस एन पी माइनस एन पी का स्क्वायर। अब वापस से आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि अगर मैंने यहाँ पे r की जगह पे लिमिट अगर मैंने 1 पुट कर दिया तो वापस से फर्स्ट फंक्शन जो है यानी कि ये वाला पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा 0। अब मैं लिमिट यहाँ से कंसीडर कर रहा हूँ r इज इक्वल टू 2 से लेकर के n तक। यहाँ पे क्या है r इंटू आर माइनस 1
पी इंटू आर प्लस एन पी माइनस एन स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन ऑफ आर इज इक्वल टू 2n आर इंटू आर माइनस 1। और देखिए पी आर का मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि बाइनोमियल का मैं फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। एन सी आर पी रेज टू पावर आर इंटू क्यू रेज टू पावर एन माइनस आर प्लस एन पी माइनस एन स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। समीशन ऑफ आर इज इक्वल टू 2 से लेकर के एन तक आर इंटू आर माइनस 1, और एन सी आर का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, पी रेज टू पावर आर क्यू रेज टू पावर एन माइनस आर प्लस एन पी माइनस एन स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए क्या है आर, और यहाँ पे आर माइनस 1 है, तो मैं आर को ओपन कर रहा हूँ। समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 2 आर इंटू आर माइनस 1, और एन फैक्टोरियल को मैं ओपन कर रहा हूँ, एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर माइनस 1 इंटू आर माइनस 2 फैक्टोरियल। और ये यहाँ से पी आर क्यू एन माइनस आर प्लस एन पी माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर एज इट इज़। आर माइनस 1 कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया। समीशन ऑफ आर इज इक्वल टू 2 एन तक, और यहाँ से बच गया एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर माइनस 2 फैक्टोरियल, और पी रेज टू पावर आर इंटू क्यू रेज टू पावर एन माइनस आर प्लस एन पी माइनस एन स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। एन इंटू एन माइनस 1 को मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा एन इंटू एन माइनस 1 सबमिशन ऑफ आर इज इक्वल टू 2 से लेकर के एन तक, और एन इंटू एन माइनस 1 कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या बचा एन माइनस 2, तो यहाँ से आ गया एन माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर माइनस 2 फैक्टोरियल, पी रेज टू पावर आर इंटू क्यू रेज टू पावर एन माइनस आर प्लस एन पी माइनस एन स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। एन इंटू एन माइनस 1 है, और यहाँ पे पी आर है, तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मैं पी स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्या कीजिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई पी स्क्वायर, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, और या तो आप यहाँ से पी स्क्वायर डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं। मैं यहाँ पे दोनों मेथड आपको बता देता हूँ। पहले मैं कर रहा हूँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय पी स्क्वायर, तो ये वैल्यू तो यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा एन इंटू एन माइनस 1 सबमिशन ऑफ आर इज इक्वल टू 2 से लेकर के एन तक एन माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर माइनस 2 फैक्टोरियल। मैं यहाँ पे पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई पी स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई पी स्क्वायर से डिवाइड इंटू पी रेज टू पावर आर क्यू रेज टू पावर एन माइनस आर प्लस एन पी माइनस एन स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। अब देखिए इस पी स्क्वायर को मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, और ये जो पी स्क्वायर है ये ऊपर जा कर के माइनस हो जाएगा, क्योंकि दोनों का बेस यहाँ पे क्या है सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया एन इंटू एन माइनस 1, और ये पी स्क्वायर यहाँ से आ गया कॉमन, और समीशन ऑफ आर इज इक्वल टू 2 एन एन माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर माइनस 2 फैक्टोरियल। और यहाँ से p कॉमन आ गया, पी स्क्वायर है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या p रेज टू पावर r माइनस 2 और q रेज टू पावर n माइनस r प्लस एन पी माइनस एन स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, और कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप यहाँ से डायरेक्ट पी स्क्वायर कॉमन लीजिए। मैं यहाँ पे पी स्क्वायर ले रहा हूँ कॉमन, पी स्क्वायर इंटू एन एन माइनस 1 सबमिशन ऑफ आर इज इक्वल टू 2 से लेकर के एन तक, और ये एन माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर माइनस 2 फैक्टोरियल
इंटू पी। अब देखिए जब मैं r की जगह पे अगर मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो p रेज टू पावर -2 आ जाएगा। मैंने देखिए अभी अभी यहाँ पे वेरीफाई करके बताया है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ r-2। अब देखिए कैसे कॉमन आएगा, अगर यहाँ पे p रेज टू पावर r है और अगर मैं इसमें से स्क्वायर कॉमन लेना चाह रहा हूँ तो ये क्या लिखा जाएगा, p रेज टू पावर r-2। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे पावर हो जाएगा ऐड, तो p रेज टू पावर r-2 + 2 इससे कैंसिल हो गया, क्या आ गया pr। तो r-2 और q रेज टू पावर n-r प्लस np माइनस n स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। तो आप दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट कॉमन ले लीजिए और नहीं तो फिर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय पी स्क्वायर कर लीजिए। ये वाला जो पार्ट है ये वाला, ये वापस से क्या बन रहा है, बाइनोमियल बन रहा है, वापस से बाइनोमियल बन रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ n इंटू पी स्क्वायर इंटू n-1, और इस पूरे पार्ट की जगह पर मैं लिख सकता हूँ क्या, p प्लस क्यू रेज टू पावर और n-2, और ये वैल्यू एज इट इज़ प्लस np माइनस n स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो आ जाएगा n स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस n इंटू पी स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए p प्लस क्यू को मैं 1 पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, यानी कि p जो होता है वो सक्सेस होता है और q होता है फेलियर, और दोनों को ऐड करके प्रोबेबिलिटी कितना आता है 1। तो मैं यहाँ पे इंटू 1 पुट कर देता हूँ, और 1 पे कोई भी पावर होता है तो उसका आंसर कितना आता है, 1 ही आता है, प्लस एन पी एज इट इज़ माइनस एन स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, एन पी माइनस एन पी स्क्वायर, एन पी यहाँ से कॉमन आ गया और 1 माइनस यहाँ से क्या बचा p, यहाँ पे क्या है 1 माइनस p। और अगर मैं q इज इक्वल टू 1 माइनस p यहाँ से वैल्यू निकालूँ तो कोई डाउट है क्या, तो कोई डाउट नहीं है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एन पी और इसकी जगह पर q। तो ये देखिए फॉर्मूला किसका होता है, वेरिएंस का। उम्मीद है आपको ये पूरा डेरिवेशन समझ आया होगा कि वेरिएंस का डेरिवेशन कैसे करते हैं। अब डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। वेरिएंस क्या आया अपना, इस सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं n इंटू पी इंटू क्यू। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब देखिए क्या होता है, अगर मैं दोनों साइड यहाँ पे रूट लगा दूँ तो जो वेरिएंस है वो क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका मतलब क्या है, ये मैंने देखिए यहाँ पे रूट लगा दिया और अंडर रूट एन पी क्यू। अब देखिए स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू कितना आ गया, एन पी इंटू क्यू और ये रूट। अगर आपने वेरिएंस निकाल लिया तो वेरिएंस का कर दीजिए रूट, तो वो क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। उम्मीद है आपको वेरिएंस का डेरिवेशन और फार्मूला समझ आया होगा। अब आइए इसकी समरी की बात करते हैं। मीन का फार्मूला हमने क्या डिराइव किया, मीन इज इक्वल टू मीन, या फिर आप इसको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन में, एन इंटू पी, वेरिएंस इज इक्वल टू एन इंटू पी इंटू क्यू, और स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू पी इंटू क्यू। यानी कि हमने अभी अभी ये 3 फार्मूला डिस्कस किया है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मीन एंड वेरिएंस। क्या रिलेशन होगा मीन और वेरिएंस का, तो मीन डिवाइडेड बाय वेरिएंस इज इक्वल टू, मीन का फॉर्मूला होता है एन इंटू पी और वेरिएंस का एन पी क्यू। ये एन पी से एन पी कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या है 1 अपॉन क्यू, और ये जो 1 अपॉन क्यू होता है, यानी कि यहाँ पे क्यू जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, फेलियर को। यानी कि इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होगा, ऑलवेज लेस देन 1। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ मीन जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, वेरिएंस। ये था स्टूडेंट मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का डिटेल इंट्रोडक्शन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा।
तो इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।